जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट को स्वागत है। आज हम देखेंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला। मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक से सभी एग्जाम में पक्का पास है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में और 4 से 5 बुकों का इसमें मतलब पूरा निचोड़ रख दिया है और इंटरनेट पूरा खंगोल मारा है ये सब इससे बाहर ना जाने के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां जुड़ जाएं आप आराम से, और इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा वहीं पर, तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले भरत मुनि ने अपनी कौन से भरत मुनि जी ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र, भरत मुनि जी की पुस्तक कौन सी, यही क्वेश्चन बन जाएगा। भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम, नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। 4 समूहों में विभाजित किया गया। वो 4 समूह कौन कौन से, एक तो अवनद वाद्य यंत्र है, दूसरा घन वाद्य यंत्र है, तीसरा सुशीर वाद्य यंत्र है और चौथा तत्व वाद्य यंत्र है। इन्होंने किसने, ये भरत मुनि जी के अनुसार ये 4 चरणों में, 4 भागों में वाद्य यंत्रों को विभाजित किया गया है। तो 4 चरण इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। तो 4 चरणों के बारे में इनमें डिटेल में देखें। सबसे पहले हमारा अवनद वाद्य यंत्र, कौन सा अवनद वाद्य यंत्र, ये क्या होते हैं, ये मूल रूप से ताल वाद्य हैं, जिनमें एक खोखले बॉक्स जैसी संरचना को जानवर की खाल या किसी अन्य झिल्ली से ढका जाता है। झिल्ली को हाथ, छड़ी या ध्वनि उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए गए विभिन्न प्रकार के उपकरणों से मारा जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र के उदाहरण जैसे ढोल। अब पूछ लेगा कि अवनद वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, तो आपको बताना होगा ढोल है, ढोलक है, तबला है, नगाड़ा है, मृदंगम है, डमरू है आदि। ये कौन सा, ये अवनद वाद्य यंत्र है, ये इंपोर्टेंट है। दूसरा हमारा घन वाद्य यंत्र कौन से होते पूछेगा। ये विभिन्न धातुओं या सामग्रियों से बने संगीत वाद्य यंत्र हैं, जो एक दूसरे से टकराने या किसी बाहरी वस्तु से टकराने पर अनोखी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण कौन कौन से हो गए, इसके उदाहरण जैसे घंटियां, झांझ, घुंघरू इस श्रेणी में आते हैं। घन वाद्य यंत्र में घंटियां, झांझ, घुंघरू ये आदि आते हैं। इसके बाद अब हमारा हो गया सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा हो गया हमारा सुशिर वाद्य यंत्र, कौन होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें एक छेद से हवा को प्रवाहित किया जाता है, एक छेद से हवा को प्रवाहित किया जाता है और वाद्य में कुछ अन्य छेद स्वर उत्पन्न करने में मदद करते हैं। उदाहरण इनके हो जाएंगे, ये मैंने आपको चित्र में भी दिखा दिया है कि आपको इस चित्र में भी चल जाए। जैसे सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से, जैसे बांसुरी है, सहनाई, नादस्वरम, शंख सुशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण है। सुशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण आपको याद रखना है, बांसुरी, सहनाई, नादस्वरम और शंख। इसके बाद हमारा चौथा प्रकार तत्ववाद्य यंत्र। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तत्ववाद्य के तार वाले वाद्य होते हैं। जो तत्ववाद्य यंत्र होते हैं, ये तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें जानवरों की खाल, बाल या धातु से बने तारों को बजाया जाता है। निकलने वाली ध्वनि तार की लंबाई और सामग्री के साथ साथ उस उपकरण पर भी निर्भर करती है जिससे तार जुड़े होते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण कौन से हैं, हमारे तत्व जो वाद्य यंत्र इनके उदाहरण है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो हो गया तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद, सारंगी, दिलरुबा आदि तत्व वाद्य यंत्र के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, इनमें निम्नलिखित से पूछ लेगा तत्व वाद्य यंत्र कौन सा, ये 4 दे देगा। ये इनमें से पूछ लेगा निम्नलिखित तत्व वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, तो इस वजह से इनके जो वाद्य यंत्र हैं ये चारों प्रकार के याद रखना है। इसके बाद अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ से देखते हैं हम वाद्य यंत्रों के प्रकार देखते हैं। वाद्य यंत्र के प्रकार कौन कौन से, एक तो वायु वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है और तंतु वाद्य यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से पूछ लेगा हमसे कि वायु वाद्य यंत्र कौन सा है, वायु वाद्य यंत्र कौन सा था, हमें वायु वाद्य यंत्र बताना होगा। तो वायु वाद्य यंत्र कौन कौन से आते हैं, इसमें आती है बांसुरी, क्लरिनेट, शहनाई, सैक्सोफोन, मशक, बाजा, हारमोनियम, तुरई, पियानो, हार्प। ये कौन से, ये वायु द्वारा मतलब ये वायु से फूंक मार कर बजाए जाते हैं। अब हमारे आते हैं ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र में तबला, मृदंगम, ढोल, ढोलक, झांझ, शिलाफन, घटम, पखावज और घंटी आती हैं। इसके बाद तंतु वाद्य यंत्र हैं। तंतु वाद्य यंत्र में आते हैं गिटार, वायलिन, सितार, बैंजो, सरोद, सारंगी, वीणा, सुरबहार और मैंडोलिन। ये कौन से, ये हमारे तंतु वाद्य यंत्र में आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और यहाँ से एग्जाम में जरूर फंसेगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कलाकार, हम देखेंगे बांसुरी के कलाकार, बांसुरी के वाद्य यंत्र कौन से, बांसुरी के वाद्य यंत्र कौन से हैं, वादक कौन कौन से हैं बांसुरी के, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया, नाम रख लीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया मोस्ट इंपोर्टेंट, हरिप्रसाद चौरसिया।
पन्नालाल घोष मोस्ट इंपोर्टेंट है, टी.आर. महालिंगम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एन. रमानी, पारसनाथ, पंडित रोनू मजूमदार, शशांक सुब्रमण्यम, रघुनाथ सेठ, प्रवीण गोडखिंडी, देवोप्रिया और सुष्मिता चटर्जी, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, पल्लम संजीव राव। ये आप सब पहले मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन ट्रिक क्या है, जब आपके पास 18 से 20 में वाद्य यंत्र के वादक बताऊंगा तो ट्रिकें क्या होती हैं, हर जगह नहीं लगती हैं। ये नाम ही है कि आपको 2 3 4 बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एक बार हरिप्रसाद चौरसिया, रट्टा मार लेना है कि बांसुरी संबंध किसका, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, टी.आर. महालिंगम, एन. रमानी, पारसनाथ, पंडित रोनू मजूमदार, शशांक सुब्रमण्यम, रघुनाथ सेठ, प्रवीण गोडखिंडी, देवोप्रिया, सुष्मिता चटर्जी, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और पल्लदम संजीव राव। ये सब इनका संबंध किससे, इनका सबका संबंध है बांसुरी वादक है ये। इसके बाद हम देखते हैं सितार मोस्ट इंपोर्टेंट। सितार के संबंध में कौन कौन से हैं, सितार के संबंध में आपको याद रखना पंडित रविशंकर प्रसाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंडित रविशंकर प्रसाद, शाहिद परवेज खान, कौन, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 नाम ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी आपको बनर्जी है, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, उमा शंकर मिश्रा। ये सितार से, एक बार रिवीजन इनका करेंगे। सितार से किनका संबंध है, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, उमा शंकर मिश्र। ये किसके, ये सितार वादक है। इनका संबंध किससे, सितार वादक है। अब इसके बाद वीणा से देखते हैं, वीणा से कौन कौन से, वीणा से हमारे श्याम सुंदरम अय्यागिरी, दुराई स्वामी अयंकर, कल्याण कृष्ण भागवतार, चित्ती बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धनम्मल, के.आर. कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र और बदरुद्दीन डांगर। ये मैंने जो नाम लिए हैं ना, ये 4 से मैं आपको बता चुका कि 4 से 5 बुकों का रेफरेंस लिया है। हर बुक में किसी में 2 नाम दिए था, किसी में 3 दिया था, इंटरनेट में सर्च किया। मेरा उद्देश्य है कि अब आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े, एक ही वीडियो में सबके नाम मिल जाए और एक बार आप नोट करके 2 3 बार पढ़ लें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार फिर रिवीजन करेंगे। वीणा से संबंध किसका है, श्याम सुंदरम अय्यागिरी, दोराई स्वामी अयंकर, कल्याण कृष्ण भागवतार, चित्ती बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धनम्मल, के.आर. कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र और बदरुद्दीन डांगर। इनका संबंध किससे, इनका सबका संबंध है वीणा से। इसके बाद हम देखें सरोद से किनका इनके संबंध इंपोर्टेंट है, ये मैंने आपको चित्र भी लगा दिया है उसी वाद्य यंत्र का। सरोद से किनका संबंध है, सरोद अलाउद्दीन खान मोस्ट इंपोर्टेंट, अली अकबर खान, अमजद अली अकबर खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, दारू वाला कहते हैं इनको, विश्वजीत राय चौधरी, हाफिज खान और मुकेश शर्मा। आपको ये 3 नाम ऊपर के याद कर लेने मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो हर एग्जाम में पूछ ही लेता, लेकिन अब आपको नए नाम भी याद करना पड़ेगा। एक बार रिवीजन करेंगे। सरोज से किनका संबंध है, सरोज से अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, विश्वजीत राय चौधरी, हाफिज खान और मुकेश शर्मा। इनका संबंध किससे, इनका सबका संबंध है सरोद से। इसके बाद देखेंगे सारंगी। ये सारंगी के चित्र भी लगा दिया। सारंगी का संबंध किससे, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खां, आशिक अली खां, अब्दुल लतीफ खान। इनका संबंध किसके, सारंगी से इनका संबंध। इनका सबका संबंध किससे, ये सब सारंगी वादक। ये कौन से सब सारंगी वादक हैं, सारंगी वादक हैं। एक बार रिवीजन करेंगे। शकूर खान सारंगी, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खां, आशिक अली खां, अब्दुल लतीफ खां। इनका सबका संबंध किससे हो जाएगा, संतूर से हो जाएगा, सॉरी सारंगी से। इनका सबका संबंध किसके, सारंगी से है। संतूर से देखते हैं। संतूर से 3 नाम है, तीनों इंपोर्टेंट है। पंडित शिव कुमार शर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट, भजन सुपारी मोस्ट इंपोर्टेंट, तरुण भट्टाचार्य मोस्ट इंपोर्टेंट। इन तीनों का संबंध किससे है, संतूर से। पंडित रविशंकर शर्मा आपको रट लेना है, भजन सुपारी रट लेना है, पंडित
भट्टाचार्य रैना है। ये 3 ही नाम है किससे? संतूर से। वायलिन से देखते हैं, वायलिन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायलिन से वाद्य यंत्र कौन कौन से? वायलिन वाद्य यंत्र के वादक कौन कौन से हैं? एम एस गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोंग, लालगुडी जयरामन, एल सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम मैंने दोबारा लिख दिया, संगीता राजन, कुलकैडी, वैद्यनाथन, विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग, ये जोग जो मैंने ये वाला लिखा ना वीजी जोग को ही विष्णु गोविंद जोग कहते हैं। दो दो नाम अलग अलग दिए थे तो मैं वही 2 बार लिख दिया है। एक बार रिवीजन करेंगे वायलिन से संबंधित जिनका। एम एस गोपाल कृष्णन, एम एस गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग, लालगुडी जयराम, एल सुब्रमण्यम और टी एन कृष्णन। एल सुब्रमण्यम वही नाम आ गया। संगीता राजन, कुलकैडी, वैद्यनाथ और विष्णु गोविंद जोग, इनका संबंध किससे है? इनका सबका संबंध है वायलिन से। आगे हमारा सदाबहार, कौन सॉरी सुरबहार, हमारा अगला वाद्य यंत्र है सुरबहार। सुरबहार का चित्र लगा दिया। सुरबहार से आपको 2 नाम है, अन्नपूर्णा देवी और इमरान खान। सुरबहार से किनका संबंध है? अन्नपूर्णा देवी और इमरान खान, 2 ही नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा रुद्रवीणा, रुद्रवीणा में आपको चित्र लगा दिया, ये है रुद्रवीणा, ठीक है। रुद्रवीणा से संबंधित किन किन का है? पहला नाम है हमारा आसित कुमार बहाउद्दीन डांगर, आसित कुमार बहाउद्दीन डांगर, ज्योति हेगड़े, हिंद राजा दिवेकर, बंदे अली खान, वाहिद खान, स्वीर मिश्रा, शरीफ खान पुंछवाले, बिंदु माधव पाठक, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डांगर, सादिक अली खान। इनका सबका संबंध किससे? इनका सबका संबंध है रुद्रवीणा से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका संबंध है रुद्रवीणा से। रुद्रवीणा से एक बार रिवीजन करेंगे। आसित कुमार बहाउद्दीन डांगर, आसित कुमार बहाउद्दीन डांगर, इनका संबंध रुद्रवीणा से। ज्योति हेगड़े, हिंद राजा दिवेकर, बंदे अली खान, वाहिद खान, स्वीर मिश्रा, शरीफ खान पूंछे वाले, बिंदु माधव पाठक, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डांगर और सादिक अली खान, इनका सबका संबंध किससे हो जाएगा? इनका सबका संबंध है रुद्रवीणा से। तबला मोस्ट इंपोर्टेंट है, तबला, और सबसे ज्यादा मैंने तबला के ही वादक लिए हैं क्योंकि तबला इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले इंपोर्टेंट तो आपको याद कर लेना जाकिर हुसैन, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। जाकिर हुसैन के संबंध किस हो जाएगा? तबला से। जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, संदीप दास, गुदई महाराज, गुदई महाराज को समता प्रसाद कहते हैं, पंडित आनंद गोपाल, सुखवीर सिंह, लतीफ अहमद खां, लतीफ अहमद खां, फैयाज खान, स्वप्न चौधरी इंपोर्टेंट है, अनोखे लाल मिश्र इंपोर्टेंट है, पंडित जसराज इंपोर्टेंट है, निखिल ज्योति घोष इंपोर्टेंट है, तन्मय बोस और विक्रम घोष। ये सबका संबंध किससे? इनका सबका संबंध है किससे? तबला से। इनका सबका संबंध किससे है? तबला से। एक बार रिवीजन करेंगे। तबला वादक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। सबसे बड़ा नाम जाकिर हुसैन है, दूसरा अल्लाह राखा, साबिर खान तबला वादक हैं, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, संदीप दास, गुदई महाराज, इन्हीं को समता महाराज भी कहते हैं, समता प्रसाद, पंडित आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल कौन तबला वादक हैं, सुखवीर सिंह, लतीफ अहमद खान, फैयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। इनका सबका संबंध किससे है? इनका सबका संबंध है तबला से। इनको आपको एक नोट बना लेना है, नोट में नोट कर लेंगे या 1-2 बार आप वीडियो देखें। आप वीडियो पहले एक नॉर्मल स्पीड में देख लेंगे, इसके बाद आप 1-2 बार स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। जब आप 1-2 बार देखेंगे, आंखों के सामने से जब इनके नाम गुजरेंगे तो वो याद होने लगेंगे। तो आप जब प्रीवियस ईयर फिर क्वेश्चन करेंगे तो आराम से बनने लगेंगे। अब अगला है हमारा शहनाई। शहनाई को वादक कौन है? शहनाई सबसे इंपोर्टेंट नाम तो बिस्मिल्लाह खान है, शहनाई वादक है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, दया शंकर जगन्नाथ, हुसैन खां, बागेश्वरी कमर। ये इकलौती महिला है कौन? बांसुरी वादक। इकलौती महिला या पहली महिला कह सकते हैं आप, पहली महिला है बागेश्वरी कमर। एस बल्लेश,
अनंत लाल और लोकेश आनंद, ये सब कौन से, ये सब शहनाई वादक हैं। सबसे बड़ा नाम तो किनका है, बिस्मिल्लाह खान का, सबसे बड़ा नाम किनका है, बिस्मिल्लाह खान का है। कृष्णराम चौधरी शहनाई, अली अहमद हुसैन, दयाशंकर जगन्नाथ, हुसैन खां, बागेश्वरी कमर पहली महिला या इकलौती महिला, एस बल्लेश, अनंत लाल और लोकेश आनंद, ये सब कौन से, ये सब प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। गिटार, गिटार से दो नाम आपको याद रखना है, ब्रजभूषण कांवर और बैजू धर्मजन। इसके गिटार, गिटार से आपको दो नाम याद रखना है, ये मैंने आपको गिटार दे दिया, ये गिटार है। दो नाम आपको याद रखना है, ब्रजभूषण कांवर और बैजू धर्मजन, ये दो नाम आपको याद रखना है, गिटार से इनका संबंध है। इसके बाद पखावज इंपॉर्टेंट है, पखावज ये ढोलक टाइप होती है, एक तरफ का बड़ा होता है इसका, एक तरफ छोटा मुंह होता है। पखावज, पखावज में आपको याद रखना है, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान खां, कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, पंडित भवानी सिंह, पंडित भवानी सिंह, ये आपको नाम याद रखना है। पखावज से संबंध किनका इनका हो जाएगा, पखावज है, पखावज तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान, कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र और पंडित भवानी सिंह, इनका सबका संबंध किससे हो जाएगा, पखावज से हो जाएगा। अगला है हमारा मृगन्नम। मृगन्नम देख सकते हैं आप, ये मृगन्नम मैंने आपको पता है कि हर इंस्ट्रूमेंट का इमेज लगा दिए ताकि आप देख सकें आराम से। इसके बाद मृगन्नम से कौन कौन संबंधित है, केवी प्रसाद, एस वी राजावत, उमायलपुरम शिवरामन, उमायलपुरम शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि, पालघाट रघु, ये नहीं डॉक्टर गलत है, पालघाट रघु, जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, इनका सबका संबंध किससे हो जाएगा, इनका संबंध सबका मृगंदम से, मृदंगम से। केवी प्रसाद, एस वी राजावत, उमयालपुरम शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि, पालघाट रघु, जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, इनका संबंध किस हो जाएगा, इनका सबका संबंध है मृगंदम से, मृदंगम से। आगे आगे देखते हैं, आगे है मैंडोलिन, आगे ये मैंडोलिन है, मैंडोलिन से संबंध किनका है, मैंडोलिन से आपको रखना उप्पा लापू श्रीनिवासन, इनको मैंडोलिन श्रीनिवास भी कह देते हैं मैंडोलिन वादक से। तो उप्पा लापू श्रीनिवासन, सज्जाद हुसैन और प्रदीप्तो सेन गुप्ता, इन किसके, मैंडोलिन से संबंध, मैंडोलिन से उप्पा लापू श्रीनिवास, सज्जाद हुसैन, प्रदीप्तो सेन गुप्ता, इनका सबका संबंध किससे हो जाएगा, मैंडोलिन से हो जाएगा। आगे देखते हैं नादस्वरम, आगे कौन सा हमारा वाद्य यंत्र है, नादस्वरम है। नादस्वरम के वादक कौन कौन से हैं, एक तो आप याद करना, शेख चिन्ना मौला, नीरू स्वामी पिल्लई, राजा रत्नम पिल्लई, पी एन राजरत्नम पिल्लई, के पिचियप्पा, करु करुकुचुरिची, अरुणाचलम पिल्लई, थिरुविझा जयशंकर और लास्ट नाम है नामगिरी पट्टे, नमगिरी पेट्टय कृष्णन। वायलिन से हमारे कौन कौन से वादक हैं, एक पहला रिवीजन करेंगे, शेख चिन्ना मौला, नीरू स्वामी पिल्लई, राजा रत्नम पिल्लई, टी एन राजरत्नम पिल्लई, के पिचियप्पा, कुरी करु कुरिची, अरुणाचलम पिल्लई, थिरुविजा जयशंकर और नमगिरी पट्टई कृष्णन, इनका सबका संबंध किससे, नादस्वरम से। थोड़ा नाम कठिन है, जब एक दो बार पढ़ेंगे कठिन है, एक दो बार अभ्यास में आएंगे तो ये सब बनने लगेगा। इसके बाद कंजीरा, आप देखते हो कंजीरा जो एक छोटा सा ये हाथ पकड़ लेते हैं यहाँ से और इसमें मारते हैं फटाफट, वो कंजीरा है। कंजीरा के वादक कौन कौन से हैं, पुदुक्कोट्टई, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, जी हरिशंकर, वी नगरजन, गणेश कुमार, वी सलवा गणेश, वी श्री सुंदर कुमार, ये सब कौन से, ये कंजीरा के वादक हैं। रिवीजन, पद्दुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, श्री हरिशंकर, वी नगरजन, गणेश कुमार, वी सिल्वा गणेश, वी श्री सुंदर कुमार, ये सबका संबंध किस हो जाएगा, कंजीरा से हो जाएगा। अगला है घटम, घटम ये घड़े के तरीके जो होता है यहाँ बजाते हैं ये मार के, घटम से
घटम वादक कौन कौन से हैं? TH विनायक राम, ई एम सुब्रमण्यम, सुकन्या राम गोपाल, घाटम कार्तिक, गिरधर उडप्पा, वी सिल्वा गणेश और सुभाष चंद्रन। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है सबका घाटम से। एक बार रिवीजन करेंगे इन सभी का नाम। टी एच विनायक राम इनका संबंध किससे? घटम। ई एम सुब्रमण्यम, सुकन्या राम गोपाल, घाटम कार्तिक, गिरधर उडप्पा, वी सिल्वा गणेश, सुभाष चंद्रन, इन सबका संबंध किससे हो जाएगा? ये सब घटम वादक हैं। अगला हमारा हारमोनियम। हारमोनियम वादक कौन कौन से हैं? हारमोनियम ज्ञान प्रकाश घोष, अप्पा जलगांवकर, पुरुषोत्तम वालावलकर, महमूद धौलपुरी, तुलसीदास बोरकर, सचिन जाम्बेकर, ये सब कौन सी है? हारमोनियम वादक हैं। इंपॉर्टेंट है हारमोनियम वादक, एक बार और देखेंगे। ज्ञान प्रकाश घोष, अप्पा जलगांवकर, पुरुषोत्तम वालावलकर, महमूद धौलपुरी, तुलसीदास बोरकर, सचिन जाम्बेकर, ये सब कौन से? ये हारमोनियम वादक हैं। हम देखते तानपुरा। कौन सा? तानपुरा वादक है, ये तानपुरा है। तानपुरा वादक कौन कौन से? तानपुरा वादक है हमारे भीमसेन जोशी, इंपोर्टेंट है। भीमसेन जोशी, MS सुब्बुलक्ष्मी, गौरी शंकर गुरुस्वामी, सोमन पिल्लई, प्रसन्ना अथेले, नेल्लाई कृष्णन और इंदिरा शेषाद्री, इनका सबका संबंध किससे है? इनका सबका संबंध है तानपुरा से। एक बार देखेंगे भीमसेन जोशी तानपुरा, MS सुब्बुलक्ष्मी, गौरी शंकर गुरुस्वामी, सोमन पिल्लई, प्रसन्ना अथेले, नेल्लई कृष्णन और इंदिरा शेषाद्री, इनका सबका संबंध किससे हो जाएगा? तानपुरा से हो जाएगा। मैंने आपको ये वादक करवा दिए जो इंपॉर्टेंट वादक हैं, ये मैंने आपको वादक करवाए, इससे बाहर तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक इन जो होते हैं ना, जो वाद्य और इनके वादक होते हैं, जो इनको वादकों को दिया जाता है पुरस्कार, किस सन में पुरस्कार दिया गया था और कौन सा पुरस्कार दिया गया था, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है, मैंने देखे हैं। वो टॉपिक बाकी रहा, वो टॉपिक मैं 5-10 मिनट में करवा दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जुड़ जाइए, मैं PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार PDF जरूर पढ़ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।